भाई प्यार हो गया था मेरे को, दिल से प्यार हो गया था उस बंदी से। मुझे इतना ज्यादा गहरा प्यार था ना कि मैंने सब कुछ सोच के रखा था कि कहाँ शादी करेंगे, कैसे रहेंगे, कितने बच्चे होंगे, कैसे अपनी जिंदगी आगे की काटेंगे और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन चुटकी बजाते ही सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपने आप को मुझसे डिस्टेंस कर लिया, जैसे कि मुझसे दूर जा रही हो। अब तो कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया। और इतना जल्दी सब कुछ हुआ, इतना फास्ट सब कुछ हुआ कि मैं प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ये हुआ कैसे। अब लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, लगा लो, रगड़ लो। लेकिन रगड़ा इतना बड़ा है कि वो मरहम हील ही नहीं कर रहा। कोई कह रहा है रिवेंज लो, कोई कह रहा है एक्सेप्ट करो, कोई कह रहा है आगे बढ़ो, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर। लेकिन भाई उनकी बुद्धि में एक चीज घुस क्यों नहीं रही है कि मैं अभी इतने बड़े दर्द से जा रहा हूं। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि ये धोखे का दर्द इतना बड़ा है कि आसपास की सारी चीजें सुन पड़ चुकी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूं टू एक्चुअली अनफक योर लाइफ। लेकिन वार्निंग मैं यहाँ पे दे देता हूं, ये वीडियो ब्रूटल होगा। ये वीडियो जाके हिट करेगा तुम्हें, तुम्हारे दिल और दिमाग को। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। यहाँ मैं तुम्हें सिंपैथीज नहीं दूंगा, तुम्हारी ईगो को स्ट्रोक नहीं करूंगा ताकि तुम्हें अच्छा लगे। दिस इज नॉट अ हम्बल पर्सनालिटी एनीमोर। ये वीडियो ब्रूटल होने वाला है। अगर तुम अभी भी रो रहे हो ना एक ऐसे इंसान के पीछे जिस इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तो भाई तुम हार्ट ब्रोकन नहीं हो। अपने दिल पे हाथ रख के कहना छोड़ दो, यू आर योर सेल्फ पैथेटिक। तुम हर्ट नहीं हो, तुम अपने ही दिमाग में एक फैंटेसी बना के बैठे हो उस इंसान के रिलेटेड, जिस इंसान को तुमसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि भाई अभी मुझे हीलिंग की जरूरत है। भाई कोई हीलिंग वीलिंग की जरूरत नहीं है तुम्हें। चार्टा चाहिए तुमको, एक ऐसा चार्टा जो कि तुमको तुम्हारे मिशन में आगे बढ़ने में मदद करे, तुमको जोन इन करा दे। तो ये जो मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे बताने वाला हूँ, दिस इज फॉर यू टू विन इन लाइफ। तो इस प्रोटोकॉल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल एटलीस्ट वेक अप। और जो लोग एंड तक स्टिक नहीं कर सकते, जिनमें इतना गूदा ही नहीं है कि वो बैठकर जाए अपने पेन के थ्रू, ये वीडियो उनके लिए एक्चुअली है ही नहीं। ये वीडियो उनके लिए था ही नहीं, ये प्रोटोकॉल्स उनके लिए थे ही नहीं। जाओ भाई अपनी जिंदगी में ऐश करो। सबसे पहला लेवरेज रिवेंज। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि सबसे पहले जो कोई तुम्हें धोखा देता है ना, वो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन वो कभी ना कभी तुम्हें देखेगा जरूर कि ये बंदा एक्चुअली है कहाँ पे, कि ये इंसान कितना टूटा हुआ है। उस इंसान ने तुम्हें जानबूझ के छोड़ा है कि जिससे कि तुम टूट जाओ, और वही इंसान तुम्हें आगे देख के खुश होता है और अपने आप को खुश फील करवाता है तुम्हें देखकर कि देखो यार ये अभी भी उसी गटर में बैठा हुआ है। तो ये खुद को टॉप स्टोरी सुनाना बंद कर दो दैट समबडी एक्चुअली केयर्स फॉर यू। नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक, नोबडी केयर्स। सबसे बड़ा ट्रैप यही है। जिन लोगों के साथ धोखा होता है ना, वो लोग यही सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे जानबूझ के धोखा नहीं दिया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू वर वीक, यू वर वेरी वीक। कमजोर है भाई तू, एंड दैट्स व्हाई उस इंसान ने तेरे को छोड़ा। यू डू नॉट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हाँ भाई वो इंसान बुरा था जैसा भी था, पर यू आर वीक। किसी भी तरह का बिट्रेयल सामने वाले की वीकनेस में होता है। अगर तुम वीक हो ना, तो हर समय हर दम कोई ना कोई इंसान तुम्हारे ऊपर पैर रख के चला जाएगा, तुम्हें कुचल कर चला जाएगा। अब तुम अपने आप को शक्तिशाली मत समझो कि मैं रो के अपनी शक्तियां दिखा रहा हूं। भाई यू आर जस्ट अलाइव एंड क्राइंग, यू आर जस्ट सर्वाइविंग। वो पावर नहीं है, वो बकचोदी है। वो पावर नहीं है, वो वेस्टेड ब्रेथ है, वो वेस्टेड एनर्जी है। तुम्हारी रेज कोई डिजर्व नहीं करता। मैं गुस्से में हूं भाई, मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। उनको जाके टेक्स्ट कर रहे हैं, उनके दोस्तों को टेक्स्ट कर रहे हैं, उनके घर वालों तक पहुंच जाते हैं कुछ लोग। भाई मैं रेज में हूं भाई। अब देखो, दे डिजर्व योर साइलेंस। व्हाई? बिकॉज साइलेंस में तुम प्रोग्रेस कर पाते हो, और जो प्रोग्रेस होती है ना भाई, उसको टोटल इमोशनल एक्सटेंशन कह सकते हो तुम। मतलब उन लोगों को तुम्हारी प्रोफाइल चेक करने दो भाई, नॉट द अदर वे अराउंड। वो देखेंगे, यकीन मानो मेरा कि वो देखेंगे, और वो देखेंगे कि इसने कोई पोस्ट ही नहीं डाली यार, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा, कोई नस काटने वाली, कोई खारपिक पीने वाली, ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली। कोई पेन ही नहीं है इसके पास, इसका तो कोई ट्रेस ही नहीं है कि भाई ये बंदा चला कहां गया, कहां एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर एक दिन अचानक से यू पोस्ट योर विन, यू पोस्ट योर फिजिक, यू पोस्ट योर कार, यू पोस्ट दैट नेक्स्ट डील दैट यू क्रैक, यू पोस्ट दैट जॉब, यू जस्ट पोस्ट दैट नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू डिड इन योर लाइफ। और उस समय उनकी फटी की फटी रह जाएगी। नंबर 2, फोर्सफुल डिलीट। ज्यादातर लोग ना डिलीट नहीं कर पाते उस इंसान को अपनी मेमोरी से। या तो तुम होप में बैठे हो कि यार वो फिर से आ जाएगी, पर पता है सच्चाई क्या है कि वो घास नहीं डालने वाली तुम्हें। और पता है इंसान इस उम्मीद में बैठा रहता है कि क्या पता एक दिन बात हो जाए। भाई ऐसे डिलीट कर कि वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज असली में वो इंसान तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई। दे डिडंट केयर फॉर यू, दे लेफ्ट यू, दे नेवर वांटेड यू। एक्चुअली दे वर अ डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ। तुमको आज ये समझ में आ गया कि उस इंसान ने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया, दैट पर्सन वाज अ डिस्ट्रैक्शन, और अब वो किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बस ये सोच के जस्ट डिलीट दैट पर्सन। अब पता है क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। भाई क्या कर रहा है तू? उसको अपना दिमाग दे रखा है तूने, उसको अपना दिमाग दे रखा है यार, अपना फ्री टाइम दे रखा है। जब भी उसका नाम पॉपअप होता है भाई मैं ट्रिगर हो जाता हूँ यार। उसका नाम मत लो मेरे सामने, पर तुमने उसकी फोटोज रख रखी है, उसकी पुरानी चैट्स पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि क्या दिन थे,
क्या गलत हुआ ऐसा कि क्या हुआ कि भाई जब तक मैं अपने अंदर लुक थ्रू नहीं करूंगा मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मेरे से आखिर गलती क्या हुई, मैं अपने आप को इंप्रूव कैसे करूंगा। और भाई तुम दिन रात रो रहे हो और यकीन मानो ये हीलिंग नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। अब देखो तुम सफर करते हो, गाली बकते हो सामने वाले को कि इसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं, अब दैट पर्सन इज गॉन फॉर एवर। वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला। भाई ब्रेकअप हो गया, बिट्रेयल हो गया, धोखा हो गया, फरेब हो गया, चीटिंग हो गई, कुछ भी हो गया, अब वो इंसान जा चुका है, चैप्टर डन एंड डस्टेड, बंद। अब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहना नहीं चाहिए, जैसे कि इंसान तुम्हारे लिए मर गया, खत्म भाई, मिट्टी में मिल गया वो। लेकिन अभी भी अगर तुम पास में जाके उस इंसान को याद करके रो रहे हो तो दैट इज ऑन यू, यू आर जस्ट अ विक्टिम विद वाईफाई एक्सेस। अरे भाई आशिकी 2 के गाने सुन रहे हैं, अरे भाई रो रहे हैं, अरे भाई स्टोरीज डाल रहे हैं, दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं, भाई कट द फकिंग रोप। उनके नाम पर गाली तक मत देना, जस्ट डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। माइंड को जब तक क्यूज देते रहोगे ना कि भाई एटलीस्ट जब तक उसका नाम आएगा तब तक मैं गाली तो दूंगा ना कि इस नाम के लोग ही साले हरामी होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये ही नहीं करना तुम्हें, जस्ट इरेज इट। यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, नॉट द आउटसाइड इवेंट्स। किस दिन ये समझोगे? ये बैरियर, ये खोपड़ी इतनी मोटी देख रहे हो, कहां से आई है? बैरियर है बाहर से अंदर का जो गूदा है उसको कंट्रोल करना सीखो। अब आते हैं थर्ड प्रोटोकॉल पे, दैट इज बिल्ड योरसेल्फ अगेन। अपने आप को वापस से बिल्ड करो। अब देखो जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया वो या तो मूव ऑन करने पे लग चुका है या फिर मूव ऑन कर चुका है। वो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो दोस्त? तुम एक फेक दुनिया बना रहे हो अपने अराउंड, उसको दिखाने के लिए कि यार देखो कैसे मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कितने पेन में हूं, मैं क्या क्या कर रहा हूं। उसको दिखा रहे हो कि यार मैं तुम्हें भुला चुका हूं यार, अब तुम्हारी एग्जिस्टेंस से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यार क्या कर रहे हो यार? यू आर स्टिल सैड। दैट्स माई क्वेश्चन टू यू एक्चुअली, आर यू स्टिल सैड? अगर जवाब हाँ है तो गुड, यूज इट, यूज इट एज अ वेपन। हथियार बनाओ उसको, जिम जाओ, स्टार्ट अ बिजनेस, नए लोगों से मिलो, नया नेटवर्क बनाओ, अपनी लाइफ को बड़ा बनाओ, अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि सामने वाले के मुंह पे तमाचा पड़े, तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े। उसकी तरह नहीं बनना है भाई जिसने तुम्हें इंजरी कॉज करी। पता है दुनिया को खुद पता लग जाएगा कि उसने तुम्हें इंजरी कॉज करी। तो स्टॉप एक्टिंग लाइक तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम बहुत इनसिक्योर हो। भाई दे हैव डम्प्ड मी, ऐसे वायलेंटली लेवल अप करो कि तुम्हारी परछाई भी उसके लिए एलिट बन जाए, तुम्हारी परछाई से भी सामने वाला कांपे। बीइंग अलोन इज योर पावर, बीइंग लोनली इज योर पावर। कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जस्ट मनी, मसल और मोमेंटम। बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ दोस्त। तुम्हारे पास शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जो तुम्हारे अंदर ही चल रहा है, लेकिन तुम उसको कागज में नहीं उतार पा रहे क्योंकि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन जिस दिन तुमने उतार दिया उस दिन तुम मालामाल बन जाओगे, पर लोग करना नहीं चाह रहे। वो नेक्स्ट होटल, वो नेक्स्ट रिजॉर्ट, वो नेक्स्ट गाड़ी, वो नेक्स्ट रोलेक्स, वो नेक्स्ट एग्जाम, वो नेक्स्ट सक्सेसफुल जॉब, वो नेक्स्ट पोजीशन, वो नेक्स्ट कॉलेज में सीट, वो सब अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है जब तुम रो रहे हो। लेकिन उसके लिए काम कौन कर रहा है? वो मिल किसको रही है? एक ऐसे बंदे को जो अभी भी फुली फोकस्ड है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टिल देन प्लीज चेंज योर लाइफ। क्या कर रहा है भाई अभी भी उसको याद करके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।